गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 6.3 आगे कंटिन्यू कराने जा रहे हैं 15 क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था एक रफ फिगर बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। सपोज करो कोई भी कर्व है, मैंने एक कर्व ड्रॉ कर दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन जा रही है हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, विच इज जो कि पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन के पैरेलल है। और उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है मुझे y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। जैसे कि मैं आपको ये बात पहले भी सिखा चुका हूं, सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करना होता है 2x माइनस 2। फिर मैंने स्लोप निकाला इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। तो सॉल्व करके कितना आ गया स्लोप 2, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू में 2, 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे आप x की वैल्यू ऊपर डालेंगे तो y की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो गई 7। पॉइंट आ गए हमारे पास 2,7। मैं आपके दिमाग में एक बात बिठा चुका हूं, चाहे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो या मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो, मुझे सिर्फ दो डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, एक पॉइंट की और एक स्लोप की। पॉइंट आप निकाल चुके हो, स्लोप इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप भी तो टेंजेंट की चाहिए। और ये टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और हमने क्या पढ़ा है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो जो स्लोप इस लाइन का है वही स्लोप तो टेंजेंट का भी होगा। तो पॉइंट आ गए आपके पास कितने 7, स्लोप आ गया 2 और x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। इज दैट क्लियर और नॉट? आया बेटा समझ में? अब उसने सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, फिर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। यानी अब क्या बोल रहे हैं कि इस कर्व के ऊपर, सेकेंड पार्ट कराने जा रहे हैं हम आपको, इस कर्व के ऊपर अभी लाइन पैरेलल बोला था, अब क्या बोल रहा है एक लाइन परपेंडिकुलर है और उस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है ये। जैसे कि आपको पता है पहला काम सबसे डिफरेंशिएट करना होता है। कितना आया 2x माइनस 2। फिर मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला। स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट क्या है -15 और y का कोफिशिएंट क्या है 5। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया स्लोप 3। बिकॉज दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू में -1। तो एक स्लोप है आपके पास 2x माइनस 2, दूसरा स्लोप है आपके पास 3 इज इक्वल टू -1। तो 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, 6x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 इट इज 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दीजिए। जैसे आप इस x की वैल्यू को यहां डालेंगे सो इट इज 25/36, 5/3 एंड 7। एलसीएम लिया 12 5 जा 60 एंड 252। सो इट इज 287 माइनस 60 कितना आया 227 अपॉन में 36। दिस इज इक्वल टू y। सो इक्वेशन ऑफ क्या पूछी थी आपसे, टेंजेंट ही पूछी थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए y माइनस वाई वन एम इंटू में x माइनस x1 फॉर्मूला होता है।
पॉइंट आप दोनों निकाल चुके हो, y1 की वैल्यू भी निकाल चुके हो और x1 की वैल्यू भी निकाल चुके हो। अब आपको रिक्वायरमेंट स्लोप की है, या तो मैं इस x की वैल्यू को इस टेंजेंट में प्लेस कर दूं तो मुझे स्लोप मिल जाएगा, या फिर मैं इसको m1 इंटू m2 बराबर -1 में डाल दूं तो भी मुझे स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप आपको मालूम है, दूसरे का स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हैं, m2 में -1/3। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इस dy by dx में अगर मैं dy by dx यानी कि स्लोप, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 5/6 पुट कर दूं तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1/3। तो देखा आपने, दोनों केस में स्लोप -1/3 आ रहा है, तो स्लोप के प्लेस पे क्या डाल देंगे, -1/3। कर लोगे सॉल्व इसके बाद। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आया समझ में? क्वेश्चन 16 में y is equal to 7x cube plus 11 at the point x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। क्या रहे हैं, show that the tangent to the curve at x is equal to 2 and -2 are parallel। टेंजेंट कह रहे हैं ये पैरेलल है। सबसे पहले काम मैंने डिफरेंशिएट किया, 21x², जैसे ही मैं x के प्लेस पे 2 डालता हूं तो 2 डालते ही x की वैल्यू 2 डालते ही कितना आ गया, 84। जैसे मैं x के प्लेस पे -2 डालता हूं तो x के प्लेस पे -2 डालते ही रिजल्ट कितना आ गया, दिस इज आल्सो 84। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों के दोनों केस में स्लोप बराबर आ रहा है। तो इफ स्लोप्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ये तो पढ़ा है हमने कि अगर स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ओके, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x क्यूब दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट एट ऑन द कर्व एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट की। तो पहले मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू 3x²। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, ऐसी कंडीशन वो हमें बता रहा है। तो आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट यू हैव ऑलरेडी फाइंड 3x²। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, x³। तो x³ माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। जैसे आप x² कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू जैसे ही आप 0 डालेंगे तो y भी 0, x की वैल्यू 3 डालते ही y भी कितनी आ जाएगी, 27। तो एक पॉइंट 0 0 एंड 3, 27। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। 18 क्वेश्चन में कह रहा है, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखे हमारे को। इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5। फाइंड द पॉइंट, ऑल द पॉइंट एट विच टेंजेंट passes थ्रू द origin। टेंजेंट
passes through the origin। कोई भी लाइन टेंजेंट कब बनती है? जब वो उस कर्व को किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती है। तो मेरे को एक कर्व की इक्वेशन दे रखी थी, मैंने लिखा एट पॉइंट x1 y1, y के प्लेस पे y1 डाल दिया और x के प्लेस पे x1। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन को सेफ रख दिया। नाउ डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किया आपने 12x स्क्वायर 10x की पावर 4। डिफरेंशिएट करने के बाद जो स्लोप आया एट विच पॉइंट x1 y1, तो इस इक्वेशन में जहां जहां x है x1, जहां जहां x है x1 डाल दिया। इज दैट क्लियर? अब आपने क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। क्या यूनिक बात है इस क्वेश्चन में? इसने बोला टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। कोई भी लाइन टेंजेंट कब बनी है? जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रही है। इसका मतलब ये पॉइंट तो फिक्स है। ये टेंजेंट आगे जाकर के ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका मतलब वो हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को अफेक्ट कर रही है। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x और y, और x और y1 तो आपका फिक्स है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने इस m के प्लेस पे स्लोप डाला। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप की वैल्यू है 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 x माइनस x1। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको पता है कि ये लाइन टेंजेंट कब बनी है? जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रही है। यानी ये पॉइंट तो फिक्स हो गया कि x1 y1 को हम छेड़ ही नहीं सकते। तो उसने बोला टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। टेंजेंट ओरिजिन से पास होकर आगे चल के जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे y और x कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू, या टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। जब ये ओरिजिन से पास हो रही है तो मैंने y कोऑर्डिनेट की जगह और x कोऑर्डिनेट की जगह 0 पुट कर दिया। कितना बचा? -1। तो y1 इसको मल्टीप्लाई किया 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, y1 से y1 कैंसिल, कितना बचा? 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 5। 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5 में 12 यहाँ आके माइनस हो गया और 10 यहाँ आके प्लस। 4 माइनस 12 इज माइनस का 8x1 की पावर 3, 10 माइनस 2 इज 8x1 की पावर 5। जैसे ही आप 8x1 की पावर 3 बाहर निकालेंगे तो माइनस का 1, फिर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0, और x1 का स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b एंड a प्लस b। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 एंड x1 इज -1। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? x1 की वैल्यू अगर 0 है तो इसमें अगर मैं x1 डालूंगा तो मुझे y1 में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर मैं x1 की वैल्यू 1 डालूंगा तो 4 माइनस 2, तो y1 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 2। और अगर मैं x1 की जगह -1 डालूंगा तो माइनस का 4 प्लस का 2 इट इज ऑल्सो -2। तो उसने पूछे थे पॉइंट्स, तो पहला पॉइंट आ गया आपके पास 0 0, दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास 1 2, और तीसरा पॉइंट आ गया -1 -2। इज दैट क्लियर? आया समझ में बेटा? क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस।
at which tangent are parallel to x axis। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके सारे बेसिक कंसेप्ट समझा दिए हैं कि टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy by dx जीरो रखते हैं, और टेंजेंट अगर y एक्सिस के पैरेलल होता है तो dx by dy जीरो करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का अगेन डेरिवेटिव कितना होगा dy by dx। x का डेरिवेटिव 1 कितना हुआ 2, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू में दिस वन 2y dy by dx, माइनस का 2 वहां के प्लस हो गया और प्लस का 2x इधर आकर के माइनस का। सो dy by dx निकालने के लिए 2 माइनस 2x अपॉन में 2y। क्या बोला है इसने, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। जब कोई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है तो dy by dx जीरो करते हैं, तो 2 माइनस 2x अपॉन में 2y इक्वल टू 0, इधर आगे 0 हुआ तो 2 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 में जब आप x की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो y की वैल्यू अपडेट हो गई हमारे को, y स्क्वायर 3 2 माइनस 5 इट इज 4, y square is equal to 4 and y is equal to plus minus 2. So point is x is equal to 1 comma 2 and 1 comma minus 2 here. Is that clear? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखे हमारे को कितनी ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड पॉइंट दे रखे हैं हमारे को पहले से am स्क्वायर कोमा am क्यूब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैंने आपके दिमाग में एक बात बिठा दी है कि चाहे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, बस दोनों केस में स्लोप का फर्क होता है। तो सबसे पहले मुझे पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, पॉइंट वाली समस्या बुक वालों ने सॉर्ट आउट कर दी है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है स्लोप निकालना, तो मैंने सोचा स्लोप तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से ही आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो गया 2ay और y का डेरिवेटिव dy by dx, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो dy by dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay, और पॉइंट दे रखे हैं कितने dy by dx की वैल्यू है am स्क्वायर कोमा am क्यूब। तो जैसे आप x की वैल्यू am स्क्वायर पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू am क्यूब पुट कर रहे हो, तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर m की पावर 4, 2a स्क्वायर m की पावर 3, ये इससे कैंसिल 3 by 2m। Is that clear? This is slope of tangent, but we need slope of normal। तो slope of normal निकालना कौन सी बड़ी बात है, slope of tangent निकालने के बाद slope of normal के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या होता है फॉर्मूला, -1 अपॉन में dy by dx। So dy by dx की वैल्यू 3 by 2m, जैसे आपने इसको रेसिप्रोकल किया तो -2 by 3m आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए जो भी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं y1 की जगह am क्यूब, स्लोप की वैल्यू -2 by 3m और x1 की वैल्यू am स्क्वायर, जैसे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3my माइनस 3am की पावर 4 माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर, इस 2x को यहाँ ले आइए प्लस 3my 2am स्क्वायर प्लस का 3am की पावर 4। इज दैट क्लियर, आएगा समझ में?
ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास में 21 से 25 से क्वेश्चन आगे कराते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगली वीडियो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, थैंक यू।